अस्सलामुअलैकुम। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के चांद की सरफेस पर लैंड किए हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे कि भारत की नज़र अब सूरज की तरफ हो गई है। पहले चंद्रयान 3 की चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई गई और अब आदित्य L1 नामी मिशन सूरज की तरफ भेज दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि भारत यके बाद दीगरे स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है? सूरज की तरफ आदित्य L1 मिशन भेजने की आखिर क्या वजह है? तो चलें इस पर डिटेल में बात करते हैं। आदित्य L1 भारत की तरफ से पहला मिशन है जो कि सूरज की तरफ भेजा गया है। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट स्पेसिफिकली सूरज की सरफेस को स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन सिर्फ सूरज के गिर्द चक्कर लगाकर सूरज के मुतालिक डाटा कलेक्ट करेगा। ये मिशन ज़मीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लैग्रेंज पॉइंट के गिर्द चक्कर लगाएगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए इसे तकरीबन 4 माह का टाइम लगेगा। एक बार जब ये लैग्रेंज पॉइंट पर पहुँच गया फिर ये वहाँ रहकर तकरीबन 5 साल तक सूरज की सरफेस का मुतालिया करेगा। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैग्रेंज पॉइंट आखिर होता क्या है और आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट पर ही क्यों सेट किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट दरअसल 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ के दरमियान वो पॉइंट होता है जहाँ दोनों सेलेस्टियल बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़मीन और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल आउट कर देता है और स्पेसक्राफ्ट स्टेबल रहता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि इस पॉइंट पर रहकर स्पेसक्राफ्ट ज़मीन और सूरज दोनों पर नज़र रख सकता है। अब अगर हम बात करें आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के बारे में कि ये किस तरह वर्क करेगा, तो उससे पहले हमें सूरज की स्ट्रक्चर के बारे में बुनियादी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर सूरज के डायामीटर की बात करें तो सूरज का डायामीटर हमारी ज़मीन से तकरीबन 110 गुना बड़ा है। वज़न में ये ज़मीन से तकरीबन 3,33,000 गुना वज़नी है। सूरज के साइज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरज में हमारी ज़मीन जैसी 1.3 मिलियन ज़मीनें समा सकती हैं। अब अगर सूरज के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ज़मीन की तरह सूरज भी मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। सूरज के अंदर सबसे पहले उसका कोर आ जाता है जिसके अंदर हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं और यही रिएक्शंस हीट का बायस बनते हैं जो कि हम ज़मीन पर भी महसूस करते हैं। सूरज के कोर का टेम्परेचर 1,50,00,000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके बाद आता है रेडिएटिव जोन। 70% सूरज का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। रेडिएटिव जोन के बाद बारी आती है कन्वेक्टिव जोन की। ये जोन तकरीबन 30% सूरज का रेडियस कवर करती है। इसके बाद आती है सूरज की सरफेस जिसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। रियलिटी में सूरज की सरफेस ज़मीन की सरफेस जैसी नहीं होती बल्कि सूरज की सरफेस असल में बहुत सारी गैसेस का मजमुआ होती है। सूरज के फोटोस्फीयर के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तकरीबन 5500 सेंटीग्रेड। फोटोस्फीयर के ऊपर आती है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर फोटोस्फीयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 6000 से लेकर 20,000 सेंटीग्रेड तक। क्रोमोस्फीयर को कवर करने के लिए एक पतली सी लेयर मौजूद होती है जिसको ट्रांजिशन रीजन कहा जाता है और उसके बाद सूरज की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसको कोरोना कहा जाता है। इस कोरोना लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा मौजूद होता है जिसका टेम्परेचर 10 लाख से लेकर 30 लाख सेंटीग्रेड तक होता है। अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल लाजमी आया होगा कि आखिर क्या वजह है कि सूरज का कोर इतना गर्म लेकिन सरफेस ठंडा होता है और फिर से सूरज की कोरोना लेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसरो का ख्याल है कि शायद उनका ये मिशन इस सवाल का जवाब ढूंढ कर दे दे। अब अगर बात करें कि कैसे आदित्य L1 सूरज की स्टडी करेगा, तो सबसे पहले ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की 3 आउटर मोस्ट लेयर्स को स्टडी करेगा। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर आखिर ये किया कैसे जाएगा, तो इस पर बात आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट से शुरू करते हैं। आदित्य L1 पर 7 मुख्तलिफ पेलोड्स लगे हुए हैं जिनमें से पहला है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, शॉर्टली वेल्क। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास्क इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्टली सूट। ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेज लेगा। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्स रेज स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्टली सोलेक्स। और चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्टली हीलियोस। ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्स रेज को स्टडी करेंगे। पांचवा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्टली एस्पेक्स। और छठा है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्टली पोपा। ये दोनों सूरज से निकलने वाले सोलर विंड्स को स्टडी करेंगे। और आखिरी है मैग्नेटोमीटर, शॉर्टली मैग। इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करना। ये तमाम पेलोड्स आदित्य L1 नामी स्पेसक्राफ्ट के अंदर लगे हुए हैं।
और इन्हीं 7 पेलोड्स की मदद से आदित्य L1 नामी स्पेसक्राफ्ट अपना काम करेगा और सूरज के मुतालिक जितना भी डाटा है वो हमारे तक पहुंचाएगा।